सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कानपुर कराची खाना शाखा में बैंक लाकरों से चोरी के मामले ने लगातार तूल पकड़ा है। सूचना मिलने के बाद जब 4 और ग्राहक लाकर की जांच के लिए पहुंचे तो उसमें से तकरीबन 1,70,00,000 के गहने पार किए जा चुके थे। बैंक में 23 दिनों के भीतर ही ग्राहकों के लाकरों से 2.25 करोड़ के गहने गायब होने का मामला सामने आया। लगातार चर्चाओं में रहा। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश लाकर के लुटेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। मामले की जानकारी के बीच 160 ग्राहकों ने अपने अपने लॉकर चेक किए। इस दौरान जिन लॉकरों से गहने गायब थे उनको लेकर हंगामा मिला। साथ आए लोगों ने भी फॉरेंसिक जांच की मांग की। बैंक की ओर से 507 लॉकरों को किराए पर उठाया गया है। ये मामला उस दौरान सामने आया जब 3 ग्राहक मंजू भट्टाचार्य, सीमा गुप्ता और शकुंतला देवी को अपने लॉकर खाली मिले। इनके लॉकरों से लाखों रुपए के गहने रखे हुए थे जो चोरी हो गए। लॉकर से चोरी के मामले को लेकर जब किराना कारोबारी पंकज गुप्ता पहुंचे तो उनका लॉकर खुला ही नहीं। बैंक प्रबंधक की ओर से इसके लिए बाद में एक्सपर्ट को बुलवाया गया। एक्सपर्ट ने पहले तो चाबी की मदद से लॉकर को खोलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर उसे तोड़ा गया। पंकज गुप्ता के लॉकर से तकरीबन 35 लाख रुपए के गहने गायब मिले, जबकि ऐसे ही एक अन्य कारोबारी विजय माहेश्वरी के खाते से भी गहने गायब होने की जानकारी सामने आई। उनके खाते से तकरीबन 20 लाख के गहने गायब मिले। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के लॉकर से जेवरात चोरी होने के बाद बैंक ऑफ इंडिया शाखा से एक महिला के लॉकर से 50 लाख के जेवरात गायब होने की बात सामने आई है। लॉकर से 50 लाख के जेवरात चोरी होने से पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। बैंक ऑफ इंडिया में देवी गोस्वामी का लॉकर था जिसमें करीब 50 लाख रुपए के जेवरात थे। पीड़िता का कहना है कि उसने 2 साल से अपना लॉकर ऑपरेट नहीं किया था, लेकिन जब वो गुरुवार को बैंक अपना लॉकर चेक करने गई तो उसमें से करीब 50 लाख के जेवर गायब थे। पीड़िता का कहना है कि जब वो बैंक के एक कर्मचारी के साथ लॉकर रूम में पहुंची तो उसने देखा कि लॉकर पहले ही खुला था और उसमें जेवरात नहीं थे। उन्होंने बैंक अधिकारियों के अलावा डायल 112 पर सूचना दी। इसकी जानकारी बैंक प्रबंधन को दी गई तो बोले कि खुद ही खुला छोड़ गए होंगे और इस पर पीड़िता ने कहा कि 50 लाख के जेवरात होने पर कोई भला लॉकर कैसे खुला छोड़ सकता है। 2 साल से लॉकर ऑपरेट नहीं किया गया था। इस मामले पर डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया की माल रोड मुख्य शाखा में लॉकर से जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऐसा ही एक मामला सामने आया था। दोनों बैंकों के लॉकर रूम से जेवरात हुए चोरी की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों बैंकों के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ की गई है। सेंट्रल बैंक के मैनेजर राम प्रसाद को रात थाने में बुलाकर पूछताछ भी की गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कानपुर में सेंट्रल बैंक की कराची खाना शाखा में लोगों के लॉकरों से लगातार जेवर गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। 1 महीने के अंदर ये 3 महिलाओं के लॉकरों से लाखों के जेवर गायब हो गए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना शाखा में लॉकर खोलने वाले मिस्त्री से पुलिस की पूछताछ में खेल का पर्दाफाश हो गया। बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज ने मिस्त्री और उसकी टीम के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर खाली किए थे। कानपुर सेंट्रल बैंक में 2.5 करोड़ की चोरी के मास्टरमाइंड तत्कालीन ब्रांच मैनेजर राम प्रसाद को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो वो खुद को बेकसूर बताता रहा, लेकिन पुलिस की जांच में बेनकाब हो गया। मैनेजर और लॉकर इंचार्ज ने मिस्त्री और उसकी टीम के साथ मिलकर ग्राहकों के लॉकर खाली कर दिए थे। पुलिस ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री चंद्र प्रकाश से जब पूछताछ की और अभिलेखों की जांच की तो चोरी की तस्वीर साफ हो गई। इस संबंध में डीसीपी सलमान ताज पाटिल ने बताया कि बैंक के रजिस्टर व अन्य रिकॉर्ड चेक किए गए तो इसमें असमानता मिली। अभिलेखों के अनुसार सिर्फ 3 लाकरों से सामान मिलने की पुष्टि हुई थी, जबकि कंपनी के अधिकृत मिस्त्री चंद्र प्रकाश ने वारदात के दिन 12 लाकरों से सामान मिलने की बात बताई थी। पुष्टि के लिए चंद्र प्रकाश से पूछताछ कर तोड़ने वाले लॉकर को चिन्हित कराया गया। मिस्त्री ने उन लॉकरों को भी बताया जिसमें ग्राहकों के करोड़ों के गहने गायब किए गए थे।
मिस्त्री ने इन लॉकरों को लॉकर इंचार्ज के निशानदेही पर खोलने की बात कबूली और पुलिस खुलासे को और पुख्ता करने के लिए चंद्र प्रकाश के साथ ही करण राज को भी शुक्रवार को अपने साथ बैंक ले गई थी। उसने भी पीड़ित ग्राहकों के लॉकरों को खोलने की पुष्टि की है। करण राज को इस काम के लिए अलग से 10,000 रुपए दिए गए थे और इसके बाद जब पुलिस ने बैंक मैनेजर से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। पूरी वारदात में लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय की अहम भूमिका रही है। पुलिस को मिस्त्री चंद्र प्रकाश ने बताया कि 29 लॉकरों को खोलने के लिए उन्हें 5 से 6 घंटे का वक्त लगा था और इनमें से 20 अनऑपरेटर वाले लॉकर थे जिन्हें तोड़ने में समय नहीं लगा। शेष 9 लॉकरों को तोड़ने से पहले उन्हें टटोलना पड़ा कि उनमें रकम है या नहीं। लॉकरों के छेद से पहले तीली डाली जिसमें गहने भरे होने का एहसास हुआ तो उन्हें तोड़ दिया गया। अधिकारियों ने बड़ी सफाई से अभिलेखों में उन्हीं 29 लॉकरों का जिक्र किया था जो अनऑपरेटेड थे, जबकि वारदात के दिन 20 अनऑपरेट वाले और 9 ऑपरेट लॉकरों को तोड़ा गया था। तो वहीं किराए पर उठे 507 लॉकरों में से ग्राहक अब तक 306 लॉकर चेक कर चुके हैं, जिनमें से अभी तक 9 लॉकरों से ही गहने गायब होने की पुष्टि हुई है। लॉकर इंचार्ज शुभम मालवीय पुलिस की जांच में शुरुआत से ही शक के घेरे में थे और बैंक के अंदर पुलिस की चहलकदमी बढ़ती देखकर वो 2 दिनों का अवकाश लेकर फरार हो गए। पुलिस को उसकी अंतिम लोकेशन प्रयागराज में मिली थी और एक टीम ने प्रयागराज में डेरा जमाया हुआ है, लेकिन अब तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। तो वहीं पुलिस चंद्र प्रकाश के भाई रमेश की भी तलाश में जुटी हुई है। बैंक रॉबरी से जुड़ी बड़ी बातें। हरियाणा के गोहाना में पीएनबी शाखा से बड़ी चोरी हुई थी। बैंक के 88 लॉकरों को तोड़कर नकदी और जेवरात उड़ा लिए गए थे। हरियाणा के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी थी। लुटेरों ने 125 फीट लंबी 2.5 फीट चौड़ी सुरंग खोदी थी। सलम से चेन्नई जा रही ट्रेन से फिल्मी स्टाइल में 5.78 करोड़ की लूट हुई थी। दिल्ली की सबसे बड़ी कैश वैन लूट राजधानी में 2015 में हुई। एटीएम रिफिलिंग के 22.5 करोड़ लेकर जा रही वैन लेकर ड्राइवर फरार। फिल्म धूम देखने के बाद 4 लोगों ने केरल में रची थी साजिश। ग्रामीण बैंक के चलेब्रा ब्रांच में की थी लूट। 80 किलो सोना और 25 लाख रुपए लूट लिए थे। सोने की कीमत करीब 8 करोड़ आंकी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स ने फरवरी 1987 में पीएनबी में की थी लूट। मिनरलगंज लुधियाना ब्रांच को बनाया था निशाना। बदमाशों ने बैंक से करीब 5.7 करोड़ लूट लिए थे। खालिस्तान आंदोलन के समय इतनी रकम बड़ी बात थी। नवी मुंबई के जुई नगर में बीओबी ब्रांच में हुई थी करोड़ों की लूट। बैंक में सुरंग खोदकर लूट लिए थे 30 लॉकर। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी इराक में हुई थी। कई ट्रकों में भरकर ले जानी पड़ी थी रकम। आज के हिसाब से करीब 7,562 करोड़ रुपए की हुई थी लूट। इसे दुनिया की सबसे अनोखी बैंक रॉबरी माना जाता है। ये रकम इराक के सेंट्रल बैंक से लूटी गई थी। उस वक्त इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। सद्दाम हुसैन के बेटे कुसे ने बड़ी रकम लूटी थी। पैसों को ले जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ा। के न्यूज ने कानपुर में हुए लॉकर कांड को लेकर गहनता से पड़ताल की और मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर बैंक में हुए लूट कांड की पड़ताल में जुटे हुए थे। इस बीच हमारे संवाददाता ने लोगों और अधिकारियों से बात की और घटना की तह तक जाने का प्रयास किया। क्या कुछ है पूरे घटनाक्रम में दिखाते हैं आपको। कानपुर में बैंक लॉकर से जेवर गायब होने के बाद ग्राहकों में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ एडीसीपी ईस्ट राहुल मिठास मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये चोरियां हुई हैं और क्या था पूरा घटनाक्रम। सर,
क्या था पूरा घटनाक्रम और अब पुलिस ने किस तरह का खुलासा किया है? देखिए, बैंक लॉकर्स को जब कुछ लॉकर्स के स्वामियों ने खोलना शुरू किया तो सर्वप्रथम उनकी जो चाबियां थी वो लगी नहीं, जिस पर शिकायत करने पर उन्होंने अपने बैंक लॉकर्स को तोड़वाया और जब उन्होंने अपना लॉकर देखा तो उसमें कुछ भी सामान नहीं था। इस बात की शिकायत उन्होंने बैंक के अधिकारियों से की थी। उस वक्त जो मौजूदा बैंक मैनेजर थे उन्होंने कोई भी कार्रवाई करने से मना किया, लेकिन उसके बाद जब वो लोग पुलिस के पास आए, कंप्लेंट लेके आए, तो फिर हम लोगों ने उसे गंभीरता से लिया। इसी दौरान कुछ अन्य बैंक लॉकर धारक भी आए और उन्होंने भी अपने बैंक लॉकर्स देखे और लगभग 200 लोगों ने बैंक लॉकर्स अपने देखे और इस दौरान लगभग 7 बैंक लॉकर्स धारकों ने इस बात की शिकायत की कि उनके बैंक लॉकर्स को टेम्पर्ड करके उसमें से सामान, गहने, जेवरात इत्यादि निकाले गए। इस पर उनकी सभी जो शिकायतें थी उस पर अभियोग पंजीकृत करके और इसमें कार्रवाई शुरू की गई और जब कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि जो बैंक मैनेजर हैं उन्होंने और उनके साथ जो कैशियर हैं उन्होंने मिलके जो बैंक को तोड़ते हैं, जो गोदरेज कंपनी के जो लॉकर्स को तोड़ते हैं, उनके साथ मिलके षड्यंत्रपूर्वक जो बैंक लॉकर्स को ये लोग ब्रेक ओपन करते हैं, जो बहुत दिनों से बैंक लॉकर्स ऑपरेट नहीं होते हैं या जो ओवरड्यू हो जाते हैं, उनको एक कमेटी बनाकर ये लोग उसको ब्रेक ओपन करते हैं। इसी ब्रेक ओपन की प्रक्रिया में इन्होंने वो लॉकर्स भी खोल लिए जिनको कि ओपन नहीं करना था और इस दौरान जो कमेटी बनती है और जो बैंक के नियम हैं उस पर भी इन्होंने पूरी तरीके से लागू नहीं किया और ऐसे बैंक लॉकर्स भी इन्होंने ओपन कर लिए जिनको नहीं करना था और उसमें से इन्होंने उसका सामान निकाला और इस प्रकार से वो चोरी संपादित की। सर, कितने रुपयों की एफआईआर अभी तक हुई है, कितने के जेवर गायब हुए हैं और कितने आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए? इसमें अब तक 7 लोगों ने शिकायत की थी, जिसमें जो एफआईआर हुई थी उसी एफआईआर में उन सभी को समाहित किया गया है। चूँकि अभी तक सभी लोगों ने अपना एग्जैक्टली वैल्यूएशन नहीं बताया है, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि लगभग 1-1.5-2 करोड़ रुपए का जो आज की कीमत है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि उनके लॉकर्स में जो ज़ेवरात हैं वो काफ़ी पुराने हैं और पूर्व के भी हैं, तो एग्जैक्ट अमाउंट तो अगर ऐसा ही रहा, अगर ये ऐसे बैंक के लॉकर टूटते रहे तो लोग अपना पैसा और ये जो अपना भी गोल्ड के जो भी ये मतलब जो हैं सोने चांदी के सामान लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे। मेरे हिसाब से सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और लोगों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। और क्या सरकार से हम मांग करते हैं? सरकार से ये मांग करते हैं कि लोगों का जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि लोगों ने बड़ा विश्वास करके अपनी मेहनत की जमा पूंजी करके बैंक में जमा करवाई और जो भी जमा पूंजी करवाई तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने काम ही के लिए रखा था। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि उनका जो भी नुकसान हुआ हो उसके ऊपर दोषी पक्ष के ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको सख्त कार्रवाई हो, इनको जेल के पीछे डाला जाए और उनका नुकसान जो भी हुआ है उनका कवर अप होना चाहिए। आदमी घर में ना रख के बैंकों में इसलिए रखता है कि सुरक्षित रहे, और जब बैंक में ही सुरक्षित नहीं है तो रखेगा कहाँ? बैंक की ना कोई जवाबदेही, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। 250 ग्राम सोना पकड़ा गया है, 400 से ज़्यादा लॉकर खाली करवा लिए गए, तो हम लोग अपना सोना लेके जाए कहाँ? या तो खरीद सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। या तो आप जवाबदेही लें उसकी, या तो हमें हमारा सामान वापस दें। अब जिनका सोना गया है, पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी चली गई, तो वो क्या करेंगे इस विषय पे? आप बताइए, सरकार की क्या जवाबदेही रहेगी? बैंक कर्मचारियों क्या जवाबदेही रहेगी? जो गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी पैसा जोड़ के जेवर बना के अपनी बिटिया की शादी के लिए रखता है, वो एक झटके में सब चला गया, कितना आदमी बर्बाद हो गया। तो इस पर कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या तो उनका जेवर उनको वापस मिले या उनका मुआवजा मिले। मतलब इसे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। पब्लिक टैक्स दे रही है, हमारे लाकर मतलब सेफ नहीं है, तो पब्लिक को मतलब अंदर से डर तो रहेगा ही। पब्लिक को डर है कि हमारे लाकर से जो हमारा मेन पूंजी है उस तरह से, हाँ बैंक वालों विश्वास नहीं, उनको तो टैक्स अपना साल भर में काट ही लेना है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षा नहीं है बिल्कुल। क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से ये कि हमारे लाकरों की सुरक्षा की जाए, अब बैंक में सख्त कार्रवाई की जाए जिस बैंक से इस तरह से वो हो रहे हो, धंधली हो रही हो। सर, सुरक्षित तो एकदम महसूस नहीं कर रहे हैं। खुद को डर है कि लॉकर में जो हम लोग अपना सामान रखते थे ये सोचकर कि बैंक हमारी सुरक्षा करेगा, बैंक हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है। लाखों रुपए के जेवर चोरी हो रहे हैं। अब हम किसके भरोसे पे अपना जेवर रखें या अपना सामान लॉकर में रखें? बैंक भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। किसकी मिली भगत है, क्या है, ये प्रशासन को देखना होगा, लेकिन हमें न्याय चाहिए होगा।
जिन लोगों के साथ ये गलत हो रहा है। बैंक में लॉकर हम लोग इसलिए लेते थे कि हम लोग की सेफ्टी है, घर के जेवर रख देते थे, कागजात रख देते थे, बहुत से ऐसी जो चीज़ होती थी जो लॉकर में रखनी है, और अब लॉकर ही हम लोग को परेशान करेगा तो कैसे होगा। और ये बैंक बता भी नहीं रहा है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। लोगों की जो जमा पूंजी लॉकरों में, बैंकों के लॉकरों में बंद थी, ऐसा लॉकर टूट के नुकसान होना ये बहुत आम जनमानस के लिए बड़ा हानिकारक है। इस पर सरकार की तरफ से मैं चाहूँगा कि सख्त से सख्त उन बैंकों के ऊपर कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा काम किया है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप? ये बैंक जो होता है कि एक आम जनमानस के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है अपना जमा पूंजी जमा करने के लिए। अगर इन स्थानों में ऐसा काम होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए सरकार को बहुत सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। कितना सेफ्टी महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो यूएस के एक राष्ट्रपति थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने एक समय कहा था, जब बैंक के कर्मचारी और बैंक घोटाला करना शुरू कर दें तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों में आ चुकी है, वो किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। अब ये जो आप लॉकर टूटने की बात कर रहे हैं, तो ये लॉकर बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से टूटी है, और मिलीभगत सिर्फ एक छोटे लेवल पे नहीं हुई होगी, इसमें ऊपर के भी अधिकारी शामिल होंगे। अभी मेरा सोचना तो ये है कि देखिए, आप अपना पैसा अपने पास ही सुरक्षित रखिए, और या तो उसको डिजिटली रखिए। बैंक लॉकर्स में रखने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके आप चार्जेस भी पे कर रहे हैं और आपको हानि भी हो रही है। अब जिन लोगों का पैसा गया है या जिन लोगों के जेवरात गए हैं लॉकर से, उनको वो वापस मिलने में आप ये मान लीजिए कि अगर मिल भी गए तो कम से कम 1.5-2 साल लग जाएगा भारतीय कानून प्रतिक्रिया के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आपको लॉकर में अब सामान रखना बंद कर देना चाहिए। 4 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है और 2 और लोग हैं जो हमारी हिरासत से गायब हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को से पूछताछ करके और किस तरीके से इन्होंने जो जेवरात हैं उनको जिन जिन जगह बेचा है या जहां पर उन लोगों ने उन्हें खपाया है, वहां से हम लोग बरामद कर सकें। और कुछ लोगों से पूछताछ पता चला है कि उन्होंने एफडी भी कराई है, कुछ रुपया उन्होंने कहीं अन्यत्र भी यूज़ किया है। तो अभी पूछताछ जारी है और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी करके जो बैंक लॉकर धारक हैं उनको संतुष्ट कर सकें। सर, अभी तक बरामदगी कुछ ऐसे नहीं हो पाई है, बैंक के जो ग्राहक हैं वो संतुष्ट नहीं है, उसके लिए पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये घटना पुरानी है, क्योंकि जो बैंक लॉकर्स इन्होंने जैसे पैसा निकाला है या जो जेवरात निकाले हैं वो पिछले वर्ष सितंबर और दिसंबर इत्यादि महीनों के हैं। तो काफ़ी समय बाद ये चीज़ हम लोगों को खुलासा पता चला है। इस बीच जेवरात को इन्होंने इधर उधर भी किया है, कुछ बेचे भी हैं। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी अभी कठिन है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बरामदगी कर सकें और जो लॉकर धारक हैं उनको संतुष्ट कर सकें। ये थे हमारे साथ एडीसीपी ईस्ट राहुल मिठास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 4 आरोपी इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और ग्राहकों के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल है, जो जेवर हैं, वो बरामद किए जाएंगे। जो राम प्रसाद उसके जो बैंक मैनेजर हैं, उसके चंद्र प्रकाश जो लॉकर ओपन करने वाला था, उसके 2 साथी करण और राकेश, इन चारों लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया है और इनको हम कल जुडिशियल रिमांड पे पेश करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी इनकी लेंगे और जितना सामान जो गया है उसकी हम लोग बरामदगी के प्रयास करेंगे। देखिए, मैं बता दूं, जो सामान जो पब्लिक का जो उन्होंने बताया वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ के आसपास बताया था, उसका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं और अभी तक की जो बरामदगी है वो लगभग 250 ग्राम के आसपास है। और जो इसमें 2 साथी इनके जो फरार हैं उनकी भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे और उनको भी पीसीआर पे लेके वो जो बरामदगी के वो प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें जो जितने भी ये लोग हैं इनकी हम बैंक के डिटेल्स और इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, इनके रिलेटिव्स की डिटेल्स भी निकाल रहे हैं, क्योंकि एक इसमें जो चंद्र प्रकाश है उसने इस बात को देखा भी है और उसके बैंक अकाउंट से मिला भी है कि उसने वाइफ के नाम पे एफडी भी कराई है। तो चूँकि 4 महीने पुराना मैटर है, तो कई जो इन्होंने सामान जो ज्वेलरी थी उसको बेच दिया है, तो कैसे उसको यूज़ किया पैसे को, उसकी भी हम तहकीकात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी हम लोग रिकवरी करें, इसीलिए हम लोग इसकी पीसीआर पे भी लेंगे सातों लोगों को, जो जितने भी इसमें अभियुक्त हैं, और उसके बाद फिर गहनता से पूछताछ करके हम लोग रिकवरी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। देखिए, शुभम इसमें अभी तक जो फरार है अभियुक्त, तो उसको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले, फिर उसके बाद जो डिटेल्स निकल के आएंगे उसको हम बताएंगे। हाँ जी।
हाँ, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बैंक ऑफ इंडिया का क्या उसमें अभी तक देखिए, उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि एक ही शिकायत अभी तक आई है उसमें, और सारे हमने वहाँ के जितने भी लॉकर्स हैं वो लोगों को भी बताया कि अपने अपने चेक कर लें। लास्ट कल तक जो टोटल 65 के आसपास जो चेक हुए तो उसमें कोई और कंप्लेन नहीं मिली है एक दिन में, और अगर मिलती है तो फिर उसको भी हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं। SIT इसमें जांच कर रही है और बाकी की जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करेंगे। घरों में असुरक्षा के मद्देनजर लोग बैंकों को सबसे सुरक्षित मानते हैं और यहाँ पर अपनी नकदी और जेवरों को सुरक्षित रखते हैं और समय पड़ने पर अपना पैसा और जेवर निकालकर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन BOB और सेंट्रल बैंकों में हुए लॉकर लूट के बाद लोगों का भरोसा अब बैंकों से भी उठने लगा है। अब ऐसे में RBI को कड़ा कदम उठाने की सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। लॉकरों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे कि आम जनता में बैंकों के प्रति सुरक्षा की भावना फिर से पैदा हो सके। के न्यूज़ की खास पेशकश लॉकर के लुटेरे में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।